नार्सिसिस्ट जो है साइकोपैथ होते हैं। साइकोपैथ आपने सुना होगा न्यूज़ में कई दफ़ा कि कुछ लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे, पार्टनर ने क्या किया, मार के फ्रिज में डाल दिया, बकेट में डाल दिया। हाँ, काफ़ी हाल-फिलहाल में तो इस तरीके की कई घटनाएँ सामने आई। किसी ने बुलाया, किसी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया है। हुँ, आप समझते हैं ये क्या है? ये नार्सिसिस्ट 3 साल का बच्चा क्या करता है? हुँ, उसको कुछ चाहिए हो तो क्या करेगा? ज़िद करेगा, जिद रोएगा, करेगा, चिल्लाएगा, बिल्कुल, चीखेगा, बिल्कुल, राइट? हाँ, अब वही बच्चा बड़ा हो गया है। हुँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो नार्सिसिस्ट है, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, अब वो चीखे-चिल्लाएगा नहीं। हुँ, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर आ गई है, सत्ता आ गई है, हुँ, पैसे की पावर है, बॉडी की पावर है। अब वो आप पे शासन करेगा, रूल करेगा, आपको करेगा। बिल्कुल, उनका हुँ, ब्रेन फंक्शनिंग नार्सिसिस्ट का ऐसे ही काम करता है साइकोपैथ का कि मैं सही हूँ। हुँ, गलती हमेशा आपकी होगी, नार्सिसिस्ट की नहीं होगी। हुँ, किसी न किसी तरीके से घुमा देगा कि नहीं गलती मेरी है ही नहीं, मैं क्यों मानूँ? तो कर्मा इज़ द पेशेंस गैंगस्टर हुँ, हमने सुना है, हुँ, राइट? और नार्सिसिस्ट शायद उन्होंने कुछ ना कुछ किया है पिछले जन्म में भी, हुँ, तभी वो नार्सिसिस्ट बने हैं इस जन्म में भी, राइट? बिल्कुल, और अभी जो कंटिन्यूअस वो बैड कर्मा कर रहे हैं, लोगों को हर्ट कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, सता रहे हैं, राइट? तो वो 24 घंटे उनका जब लाइफ़स्टाइल बहुत नज़दीक से रह के देखेंगे नार्सिसिस्ट का ना, हुँ, वो कर्मा पा रहे हैं, ईच एंड एवरी सेकंड, एवरी डे पा रहे हैं। इस बात को ख्याल रखें, हम लोग ना कहना नहीं जानते, राइट? हुँ, 10 आउट ऑफ 10 6 बार आप हाँ बोले तो 4 बार ना बोले। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आप हैं रिलेशनशिप में, तो आप प्लान करते हैं संडे को मिलते हैं, राइट? तो आप 1 घंटे पहले इमीडिएटली बोले कि नहीं मैं नहीं मिल पाऊँगा या किसी काम से मैं जा रहा हूँ। हुँ, यदि बंदा नार्सिसिस्ट होगा वो आपको फटाक से अब्यूज़ कर देगा, गाली दे देगा या अग्रेसिव हो जाएगा, हुँ। हाइपर हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, एक नया प्रयास हम लोग कर रहे हैं, एक अलग तरह के टॉपिक पे लगातार बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था एनपीडी पर। अब चूंकि उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसमें और क्या कुछ समझने लायक है, उस पर क्या कुछ और बातें हो सकती है, कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं और ऐसे लोग को और कैसे आसानी से पहचानें, इस पूरे डिसऑर्डर को कैसे आसानी से जाने, ये भी जानना जरूरी है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जादूगर आर एंजल है, बिहार के काफी चर्चित जादूगर है। एक अलग तरह के अभी अभियान में लगे हुए, एक तरह से आप कह सकते हैं एक अलग मिशन है, क्योंकि ऐसे चीजों से लोगों को अवेयर करना, लोगों को बचाना भी अपने आप में एक बड़ा मिशन है, उससे कम तो है नहीं। तो सबसे पहले स्वागत है और आप बधाई के पात्र है कि इस तरीके के टॉपिक पे आपने बात करने को लेकर अपने स्टेप को आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल शुक्रिया और सबको प्रणाम मेरा आपको भी चूँकि इस मुद्दे पे मैंने बात छेड़ी है और आपने मेरी मदद की है सो इसलिए धन्यवाद। सबसे पहले चूंकि एनपीडी पे तो हम लोगों ने एक वीडियो किया, बड़ी विस्तार से बात भी किया, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक जुड़ेंगे तो उनको शुरू से ही कुछ समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा बेसिक में बता दीजिए कि एनपीडी है क्या। एनपीडी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक होता है मेंटल डिसऑर्डर, एक होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर एनपीडी है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट? 9 ट्रेट्स है, 9 लक्षण है पहचानने के। हम्म, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। पहला है ग्रैंडियोसिटी मतलब हम महान हैं, अच्छा, अपने आप को ये लोग महान समझते हैं। बिल्कुल महान समझते हैं। दूसरा है नीड फॉर मतलब प्रशंसा इनको चाहिए, हमेशा लगातार चाहिए भाई, हम्म, प्रशंसा चाहिए मुझे हम्म, कंटीन्यूअस। लैक ऑफ एम्पैथी, इमोशन बिल्कुल नहीं होता एनपीडी वालों के पास, हम्म, ज़ीरो। ओके। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, भाई मैं महान इतना हूँ कि मतलब मुझे भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए, हम्म, इस लेवल पे। मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, बहुत मैनिपुलेट करते हैं दूसरों को, हम्म, फ़ायदा उठाते हैं। फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम, इनके अंदर जो है बिल्कुल खोखलापन है इनका व्यक्तित्व, अच्छा, इनके अंदर जो क्वालिटी है बिल्कुल खोखली है। हम्म, एनवी है, काफ़ी जेलस है, मतलब आपसे आपकी क्वालिटी को देखेंगे वो हम्म, उनके अंदर नहीं, बहुत जलेंगे, अच्छा, जलन भी रखते हैं ये। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। हाँ। रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएँगे, कोई भी आप नार्सिसिस्ट को देखेंगे उनका हम्म, कोई फ्रेंड्स नहीं होता, उनके अराउंड में कोई लोग नहीं हो पाते हैं। हम्म, एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है। इसको मैं सिंपल भाषा में समझा दूँ, हम्म, नार्सिसिस्ट जो है साइकोपैथ होते हैं। साइकोपैथ आपने सुना होगा न्यूज़ में कई दफ़ा कि बिल्कुल। कुछ लोग रिलेशनशिप में रह रहे थे, पार्टनर ने क्या किया, मार के फ्रिज में डाल दिया, बकेट में डाल दिया। हाँ, काफी हाल फिलहाल में तो इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई। किसी ने बुलाया, किसी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया है। हम्म, आप समझते हैं ये क्या है? ये नार्सिसिज़्म है। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यही है। अच्छा, इसको तो कई तरीके से लोगों ने प्रेजेंट किया, लेकिन वास्तव में यही एनपीडी है, जिसको हम लोग तमाम तरह के नाम से कहते हैं कि भाई कसाई और बाकी चीज जो होता है रिलेशनशिप में, इसको हम लोग नार्सिसिस्ट कह सकते हैं। अच्छा, चलिए कि आपने बता तो दिया कि क्या लक्षण है, कैसे पहचानने क्या है। अगर मान के चलिए ऐसे रिलेशनशिप में कोई फंस गया है, कैसे निकल सकता है, कैसे वैसे लोगों से बचे हम लोग। अब देखिए नार्सिसिस्ट का ब्रेन हमारे आपकी तरह काम नहीं करता है, हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा क्या करता है? हम्म, उसको कुछ चाहिए हो तो क्या करेगा? ज़िद करेगा, जिद रोएगा, करेगा, चिल्लाएगा, बिल्कुल, चीखेगा, बिल्कुल, राइट? हाँ। अब वही बच्चा बड़ा हो गया है, हम्म,
अब फॉर एग्जांपल वो नार्सिसिस्ट है, राइट? अब वो चीखे चिल्लाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर आ गई है, सत्ता आ गई है, पैसे की पावर है, बॉडी की पावर है। अब वो आपके शासन करेगा, रूल करेगा, आपको दबाएगा, मैनिपुलेट करेगा। तो नार्सिसिस्ट का जो माइंड होता है ना, वो 3 साल के बच्चे की तरह होता है। अब आप इस रिश्ते में फँस गए हैं, आपको दिख गया कि बंदा नार्सिसिस्ट है, तो नार्सिसिस्ट क्या करेगा, आपको प्रोवोक करेगा, आपको गाली देगा, अब्यूज़ करेगा, आपको रिप्लाई नहीं देना है। रिप्लाई नहीं देने से क्या होता है ना, उनको बड़ा हर्ट होता है कि यार बंदा ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ा आंसर है कि वो जो भी कर रहा है आपके साथ, नो रिस्पॉन्स एंड नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट पे हम बात करेंगे बाद में। नो कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द नार्सिसिस्ट। मतलब कि ये लोग अगर कुछ करते हैं तो बदले में उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, लड़ना भी नहीं है, हमको लगता है यहाँ पे। उत्तर ही नहीं देना, लड़ना भी नहीं, एक्सप्रेशन बाय रिस्पॉन्स भी नहीं देना है, क्योंकि आप यदि पीड़ित होंगे, आप एक्सप्रेशन ऐसा दिखाएं मैं दुखी हुआ, तो उनको खुशी होगी नार्सिसिस्ट को। तो वैसा भी आपको एक्सप्रेस नहीं करना, बस बी नॉर्मल। अब्यूज़ कर रहे हैं, सुन लें उस टाइम पे, उसके बाद पॉसिबल हो तो नो कॉन्टैक्ट करने का मतलब उसका नंबर है तो ब्लॉक कर सकते हैं। यदि वो आपकी जगह को नहीं जानता है, हाउस को नहीं जानता, आप ब्लॉक कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट मतलब नो कॉन्टैक्ट। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझ में आता है, क्या ये लोग इस कदर ये हो जाते हैं कि ये पार्टनर को, अपने साथी को बर्बाद भी कर सकते हैं पूरी बिल्कुल, तरीके से? बिल्कुल, बिल्कुल बर्बाद करते हैं, और हाँ। बर्बाद इसलिए करते हैं ना कि मैंने बताया जेलसी के कारण, राइट? क्योंकि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लैक ऑफ एम्पैथी है। तो जैसे आपसे मिले तो आपके अंदर क्वालिटी दिखा बंदा बहुत बढ़िया है, और टारगेट सीधे-साधे लोगों को करते हैं। यदि आप चालाक हैं, थोड़े होशियार हैं, तो आपसे नहीं भिड़ेंगे। वैसे लोगों को टारगेट करेंगे नार्सिसिस्ट, मतलब जैसे जो भोला आदमी हो। हाँ, भोला आदमी हो, मासूम हो, या जो जल्दी ट्रस्ट करता है। आप ईज़िली ट्रस्ट करते हैं, चांसेस है कि आप नार्सिसिस्ट के चंगुल में फँसेंगे। यदि आप ईज़िली ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप दिमाग से स्मार्ट है, या फिर बच-बच के चलते हैं दुनिया जहान में, तो आप नार्सिसिस्ट से आपको पाला नहीं पड़ेगा लाइफ़ में कभी भी। तो ये लोग इमोशनली ही बर्बाद करते हैं या किसी तरीके से आपको क्षति नहीं, पहुँचाते हैं? इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से डैमेज करेंगे, मतलब मारपीट तक? मारपीट तक, हिंसा तक आ जाएँगे। जैसे शुरुआत में आपने ज़िक्र किया कि काट देना और बाकी जो घटनाएँ चल रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये नार्सिसिज़्म का लक्षण है। अच्छा, 2 चीज़ है, एक तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी पर भी बात होती है। तो आम आदमी को तो डिप्रेशन होता है। ये एनपीडी वाले को भी डिप्रेशन होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, ये जो नार्सिसिस्ट है ना, बाहर-बाहर आपसे मिलेंगे 5-10 मिनट के लिए, बड़े चार्मिंग है, मस्त है, मुस्कुरा रहे हैं, बट आप उनके घर में जाके देखेंगे, उनके 24 घंटे का लाइफ़स्टाइल, तो आपको पता चलेगा 24 आवर्स वो डिप्रेस्ड मोड में ही है। उनका जो ब्रेन है ना, वो बिल्कुल जो भीतर खालीपन है ना, वो व्यक्ति खुद को झाँकता है तो देखता है मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर वो स्विच करता है बाहरी चीज़ों की तरफ, बाहरी ऑब्जेक्ट की तरफ, बाहरी व्यक्ति की तरफ, और बाहर ही अपने दिमाग को भरमाए रखता है। मतलब ऐसे लोग हमको लगता है कि अंदर से बेचैन रहते हैं, लेकिन शायद इस बेचैनी को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए बाहर के लोगों के साथ ऐसा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और वे अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, सुधरेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करेंगे बस। और मान भी बैठे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो तो सही है। बिल्कुल, उनका ब्रेन फंक्शनिंग नार्सिसिस्ट का ऐसे ही काम करता है साइकोपैथ का, कि मैं सही हूँ। गलती हमेशा आपकी होगी, नार्सिसिस्ट की नहीं होगी। किसी न किसी तरीके से घुमा देगा कि नहीं, गलती मेरी है ही नहीं, मैं क्यों मानूँ मेरी गलती है बस। कर्म का फल मिलता है और कर्म का सज़ा भी मिलता है। इन लोगों को सज़ा मिलता है क्या, एनपीडी जिनको है? देखिए, सज़ा की बात करें तो कर्मा इज़ द पेशेंस गैंगस्टर, हमने सुना है, राइट? और नार्सिसिस्ट शायद उन्होंने कुछ ना कुछ किया है पिछले जन्म में भी, तभी वो नार्सिसिस्ट बने हैं इस जन्म में भी, राइट? और अभी जो कंटिन्यूअस वो बैड कर्मा कर रहे हैं, लोगों को हर्ट कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, सता रहे हैं, राइट? तो वो 24 घंटे उनका जब लाइफ़स्टाइल बहुत नज़दीक से रह के देखेंगे नार्सिसिस्ट का ना, वो कर्मा पा रहे हैं, ईच एंड एवरी सेकंड, एवरी डे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सज़ा पाने का मतलब थोड़ी होता है कि आपको जेल में बंद कर दिया, वही सज़ा नहीं होता है। यदि आप घर में बैठे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, वो सज़ा है ना, वो भी बिल्कुल। सज़ा है ना। और आपके साथ वाले लोग आपसे घृणा कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे हैं, ये भी तो सज़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। नार्सिसिस्ट को लगता है कि यार अ, मुझे लोग नहीं जानते, लेकिन लोग जानते हैं कि नार्सिसिज़्म टर्म नहीं जानते, लेकिन लोग जानते हैं कि बंदा कुछ है, कुछ पागलपन है कुछ वाला तो लक्षण गड़बड़ी है। है हाँ, इसमें। उसके पड़ोस वाले लोग जानते हैं, या वो सारे लोग जानते हैं, कुछ तो है, बंदा एब्नॉर्मल है। अच्छा, मुझे लगता है चूँकि इस तरीके की चीज़ों को जो रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, वो ज़्यादा झेलते होंगे। मतलब कि अगर किसी लड़के को है तो कोई लड़की झेलती होगी, किसी लड़की को है तो कोई लड़का झेलता होगा। तो रिलेशनशिप में जाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? जी, बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी, अच्छी बातें होना चाहिए, बट किन बातों का ख्याल रखें? हम लोग ना कहना नहीं जानते, राइट? 10 आउट ऑफ 10 6 बार आप हाँ बोले तो 4 बार ना बोले।
फॉर एग्जांपल हम आप हैं रिलेशनशिप में, तो आप प्लान करते हैं संडे को मिलते हैं, राइट? तो आप 1 घंटे पहले इमीडिएटली बोले कि नहीं मैं नहीं मिल पाऊँगा या किसी काम से मैं जा रहा हूँ। यदि बंदा नार्सिसिस्ट होगा वो आपको फटाक से अब्यूज़ कर देगा, गाली दे देगा या अग्रेसिव हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। थोड़ा बहुत पार्टनर अगर नाराज़ है तो चलेगा, बट एकदम हाइपर हो गया, आप पहचान जाओ ये बंदा नार्सिसिस्ट है। दूसरी चीज़ें क्या हो ना कि हम लोग हाँ, 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 हाँ रिलेशनशिप में करते जाते हैं। अब कई दफ़ा हमने देखा होगा लव मैरिज में भी कि हाँ, हाँ करते जा शादी के बाद जो है उसी पार्टनर से आपने शादी किया, तो शादी के बाद चीज़ें वैसी नहीं होती है, आपको ना भी कहना पड़ता है। तो आप बाद में ना कहते हैं, तो आर्गुमेंट्स होता है 2 लोगों के बीच में। तो शुरू से ही मेंटेन रखें, हाँ भी करें, ना भी करें। आप देख पाएँगे व्यक्ति को पहचान पाएँगे कि ना कहने पर व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा रिएक्ट करता है।